मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे मना करा कि बोले कि I30 में मत लेके जाओ क्योंकि उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है I30 का। मैंने सर मेरे बेटे को एक चैलेंज के रूप में यहाँ लेके आई हूँ मैं। और सर मैं खुद जैसे हमारे जो GIS के जो प्रिंसिपल सर हैं सांगवान सर, यहाँ मैंने सुभाष जी सर से बात करी, मैंने उनको यही बोला है सर। और भाई देखो किस्मत ने साथ दिया, कुछ तो सर फैकल्टीज होती हैं, कुछ मेरे बेटे की मेहनत है, कुछ सर हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे। भगवान ने चाहा तो अगर उसने यहाँ से वो निकल गया तो जिन लोगों ने मुझे इस चीज के लिए डिमोटिवेट करा था, जिन लोगों ने ये बोला कि अंधकार में लेके जा रही है अपने बेटे को, मैं सर मेरे बेटे को वहाँ उनके सामने ले जाके खड़ा करूंगी। अच्छा, बच्ची बढ़िया जा रही है। पहले मैं गुरु कृपा में भी डाल दिया उसको सीखकर, कोई नंबर नहीं आए। फिर झुन्नो डाला एलन में 10वीं क्लास में, उसमें भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया बढ़िया। यहाँ डालने के बाद में बढ़िया रिजल्ट। अभी बच्ची कहाँ पढ़ रही है? पढ़ रही है I30 में। I30 में? हाँ, 2 साल का एनवायरनमेंट है, कैसा क्या? एनवायरनमेंट के लिए तो यही आए हैं सर। अच्छा, दिल्ली से आप यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए? और दिल्ली में तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी है, बच्चे बिगड़ जाते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े मल्टी। अच्छा, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े चौचड़े, आप ये कहना चाह रहे हैं? शिक्षा नगरी गुढ़ा गोरजी में मैं मौजूद हूँ और जिस प्रकार से लगातार मैं आपको गुढ़ा एजुकेशन हब की तमाम इकाइयाँ हैं उनका आपको विजिट करवाता हूँ। और आज इसी कड़ी में मैं बात करूँ तो I30 लर्निंग सेंटर गुढ़ा गोरजी में मैं हूँ। और जिस प्रकार से हम बात करें कि I30 लर्निंग सेंटर इस बार विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग लेके आ रहा है, जिनको लेकर के आज मैं बात करूँ तो आज जिन बच्चों ने 10वीं की बोर्ड एग्जाम और 12वीं की बोर्ड एग्जाम अभी दी है, उन बच्चों के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम आयोजित करवाई जा रही है, जिस एग्जाम के तहत I30 लर्निंग सेंटर उन बच्चों को 95% तक स्कॉलरशिप देगा, जिनसे वो बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को मंजिल तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं I30 लर्निंग सेंटर के साथ। और जिस प्रकार से I30 लर्निंग सेंटर की स्थापना गुढ़ा गोरजी में हुई थी, बहुत से बच्चों ने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया था और बदल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक सोच के जरिए यहाँ के डायरेक्टर चेयरमैन सर हैं संपन्न जी बेनीवाल, उन्होंने जिस प्रकार से I30 लर्निंग सेंटर की गुढ़ा में स्थापना की थी, तब से लेकर के आज बहुत कम ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कम समय में यहाँ के बच्चों ने इंजीनियर डॉक्टर में अपने आयाम स्थापित कर दिए हैं और I30 का नाम ऊंचा कर दिया है। और ये सत्यापित कर दिया है कि हमें जो यहाँ पे फैसिलिटीज मिली है, जो कोटा सीकर जयपुर में मिलती थी, वो हमें गुढ़ा में I30 ने दी है, तो क्यों ना हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने सपनों को बड़ी उड़ान दें। यहाँ जो अभिभावक आज आए हैं टैलेंट सर्च एग्जाम देने के लिए, जो बच्चे आए हैं उनके अभिभावक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अच्छा, एग्जाम देने के लिए कौन आया सर? एग्जाम देने के लिए अपनी बच्ची है। बच्ची है? कौन सी क्लास के एग्जाम दिए? 10th पास की अभी। 10th पास की। रिजल्ट अभी आएगा, अभी आया नहीं, फायदा मिल जाएगा। और सोच रहे हैं कि बच्ची पहले से थोड़ी होशियार है, तो उसका सोच रहे हैं कि बढ़िया एजुकेशन मिले तो आगे चलकर वो भी मतलब इनकी स्कॉलरशिप मिल जाए तो और सपोर्ट मिल जाएगा और वो अपने पैरों पे खुद पे खड़ी हो जाएगी, तो आगे समस्या भी खत्म हो जाएगी ना। अच्छा, ऐसी एग्जाम आयोजित करवा रही हैं ये संस्थाएं, क्या सही है ये एग्जाम? नहीं, ये तो सही है ना, इससे मतलब बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी और कुछ मतलब थोड़ा डाउन रहेंगे तो भी वो आगे चलकर थोड़ा बढ़िया रहेगी तैयारी, तो अच्छा रहेगा ना। तो क्या गुढ़ा सर? नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है सर? हंसराज सर। कहाँ से आए हो? टिटवाड़ से। टिटवाड़ से। एग्जाम देने के लिए कौन आया? बच्ची आई है। बच्ची आई है। कौन सी क्लास की एग्जाम? 12वीं क्लास की। 12वीं क्लास की। तो कैसे देखते हैं पूत के पग पालना ही दिखे हुए, अपना देसी भाषा में बोलना, तो बच्ची को के डिसाइड करी है बच्चे अपन किस सेक्टर में जाना चाहिए? बच्ची बढ़िया जा रही है। पहले मैं गुरु कृपा में भी डाल दिया उसको सीखकर, कोई नंबर नहीं आए। फिर झुन्नो डाला एलन में 10वीं क्लास में, उसमें भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया बढ़िया। यहाँ डालने के बाद में बढ़िया रिजल्ट। अभी बच्ची कहाँ पढ़ रही है? यहाँ पढ़ रही है I30 में। I30 में? हाँ, 2 साल से। अच्छा सर, सीकर झुंझुनू आपने सभी जगह अपनी बच्ची को पढ़ा लिया, लेकिन वहाँ पे आपकी बच्ची में कोई सुधार नहीं हुआ? सुधार नहीं आया। अच्छा, आपको लगता है I30 लर्निंग सेंटर के साथ आपकी बच्ची के सपने साकार हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे साकार। इसमें ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं आप? ये थोड़ा नंबर बढ़ाने लग गए यहाँ। वहाँ नंबर बिल्कुल डाउन आ रहे थे, अगला सामने माइनस में आ रहे थे। अच्छा, नंबर बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ बढ़िया पढ़ाई करवा रहे हैं, खिंचाई करवा रहे हैं, बढ़िया ध्यान दे रहे हैं, बच्चे भी कम है। भाई ये कहते हैं कि हमारे पास देश के कोने कोने से शिक्षकों की फैकल्टी है, टीचर्स है, देश के कोने कोने से, क्या सही है वो बात? हाँ, बढ़िया स्टाफ भी, बढ़िया बाहर का स्टाफ है, यहाँ लोकल स्टाफ कोई भी नहीं है, बाहर के टीचर हैं। बाहर के टीचर हैं। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं भाई सीकर जयपुर कोटा जाने की जरूरत नहीं है, अब गुढ़ा में आप घर में रहकर घर जैसा माहौल यहाँ पे ले सकते हैं। यही कर हो जाएगा, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं है ना अभी कि इतनी पढ़ाई हो रही है। वहाँ कम फीस में भी, फीस भी कम है, यहाँ फीस में भी अंतर है। सीकर में देखो हाई फीस है, बिल्कुल।
यहाँ फीस में भी बहुत ही फीस भी कम है, कम फीस, पढ़ाई भी अच्छी है, हाँ, कम फीस में भी यहाँ बच्चा पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, सपना पूरा कर सकता है कर अपना। सकता है। तो आपको लगता है आपके बच्चे एक दिन यहाँ पे I30 के साथ पढ़कर आपके सपनों को साकार कर हाँ, इसी तरह से चलती रहेगी तो कर देगी साकार। क्या कहेंगे सर गुड़ा एजुकेशन हब के द्वारा जो काफी ब्रांचें आज संचालित है, आज कैसे देखते हैं आप? बढ़िया देखते हैं, बढ़िया है गुड्डा। गुड़ा में शिक्षा में क्रांति ला दी शिक्षा में क्रांति लाएगी, बढ़िया I30। आज ये एग्जाम आयोजित करवा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी बढ़िया, कई बार करवा दिया, 2-3 बार करवा चुके हैं। पिछली बार भी करवाया था, अब भी करवाया है, ये तो आए साल ही करवाते हैं। जो प्रतिभाएं दब जाती है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ जी, और कोई स्कूल नहीं करवाती है ऐसे एग्जाम, इनमें खर्चा भी आता है पूरा, करवाते। कहाँ से आए हो सर? पापड़ा पचलंगी। पापड़ा पचलंगी। एग्जाम देने के लिए कौन आया सर? बच्चा है मेरा, बच्चा कौन सी क्लास में? 10th देती है एग्जाम। 10th की दी है। अच्छा, ये एग्जाम आयोजित करवा रही है I30 लर्निंग सेंटर, क्या कुछ कहेंगे आप इस संस्था के बारे में? संस्था का देखो एजुकेशन स्तर भी ठीक है, थोड़ा नया नया इंस्टीट्यूट है अभी, तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद स्टार्टिंग में अगर किसी भी चीज़ को अपन अगर बढ़ाना है तो उसमें अपने को अच्छी मेहनत भी करनी पड़ती है। फैकल्टी की भी हमने ट्राई की है, फैकल्टी भी अच्छे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे पास देश के कोने कोने से शिक्षकों की टीम यहाँ पे काम कर रही है, क्या वो बात सही है? बिल्कुल सर, अब देखो उनके एड्रेस का तो पता नहीं है, लेकिन हमने कुछ टीचर से भी आप मिले हैं टीचरों से, कैसे लगा? बिल्कुल मिले, अच्छे लगे। तो आपको लगता है कि आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा तो वो सपना साकार कर जाएगा, लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, वो तो देखो सपने के तो ऐसे है कि सभी बच्चे एग्जाम देते हैं तो सभी का नहीं होता, लेकिन अच्छी मेहनत करवाएंगे यहाँ। सर नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है सर? इंद्राज गोस्वामी, कहाँ से आए हो सर? परशुरामपुरा। परशुरामपुरा। अच्छा, ये एक बात तो है कि मतलब एग्जाम देने के लिए यहाँ लोकल गुड्डा से नहीं, तमाम अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे बिल्कुल। एग्जाम देने के लिए कौन आया सर? बच्ची आई है बच्चे कौन सी क्लास में? 12th। 12th में। तो कैसे आप देखते हैं कि ये एग्जाम आयोजित हो रही है, टैलेंट सर्च, बच्चों की प्रतिभा के बारे में पता चल सके, क्या कहेंगे इस एग्जाम के बारे में? एग्जाम में अच्छा है, इससे मतलब बच्चे का पता भी चल जाएगा टैलेंट का कितना क्या है। जी, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आपने? जी, परशुरामपुरा गांव में। परशुरामपुरा गाँव में। क्या कहेंगे, गुड़ा एजुकेशन हब लगातार नित नए आयाम लिख रही है, ऐसी एग्जाम आयोजित करवा रही है और बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा मान रहे हम तो, रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा इसका। बिल्कुल। और बच्चे मेहनत पे बाकी डिपेंड। सर नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जितना धनखड़। आप कौन से गांव से सर? मैं बसावता। बसावता से? जी। इतनी दूर से एग्जाम देने के लिए कौन है? बच्ची आई है। बच्ची आई है। कैसे पता चला बच्चे को कि भाई वहाँ पे एग्जाम है? नहीं, मेरा तो यहाँ बिजनेस है, जिंदल स्टील का, मैं डीलर हूँ झुंझुनू का। तो क्या कहेंगे I30 लर्निंग सेंटर के द्वारा अब गांव ढाणी देहात के बच्चे गांव में इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है कि यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता बच्चे को, पेरेंट्स को भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोकल के लिए अच्छा है, अगर यहाँ टीचर्स और अच्छी फैकल्टी अच्छी होंगी तो बच्चे। आप मिले हैं यहाँ के टीचरों से? आप मिले? मैं एक दिन आया हूँ, मैं तो यहीं पे, मेरा बिजनेस भी यहीं पे कैंटीन के सामने ही है, स्टार्ट किया नया। तो बच्चे 10th में थी, अभी 11th में, इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे। देखते हैं कैसा क्या है। अभी तो बच्ची आएगी यहाँ पे, डेमो लेगी, आज टेस्ट दिया है, तो टीचर्स के ऊपर फैकल्टी अच्छी होंगी तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा। सर नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आप? मेरा कमलेश गुजर। आप कौन से गांव से? मैं पसलंगी डैमवाला जी से आया हूँ। एग्जाम देने के लिए कौन आया सर? हमारे बच्चे हैं सर, 3 क्या हैं। कहेंगे आप इस एग्जाम? इस एग्जाम के बारे में ये कहेंगे कि सर जो ये बंदे एग्जाम अटेंड कर रहे हैं, जो भी हैं, इस एग्जाम से इनका पता चलेगा कि कौन कितना है, कैसे है, और उसी आधार पे उनको जो आपके जो रूल निकाले हैं उस हिसाब से उनको छूट मिलेगी। करेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर? राम सिंह नाम है सर। राम सिंह जी, कौन सा गांव से? दलीलपुरा। दलीलपुरा से? हाँ, रोलाना। इतनी दूर से? रोलाना का पास से? अच्छा, तो बताओ आज एग्जाम देने के लिए कौन आया? बच्ची है। बच्ची कौन सी क्लास में? 12 यहाँ से की है अभी। अच्छा, 12 भी यहीं पढ़ी है। अच्छा, बड़ी बच्ची यहाँ पे कितने साल पढ़ी है? 2 साल। दो एक बच्ची और है, वो आपकी 12वीं में होगी, वो भी यहीं पढ़ रही है? हाँ यहीं पढ़ रही है। और एक तो बच्चा कैसा अनुभव है आपका गुड़ा एजुकेशन हब के साथ? आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जोर का है, सब बढ़िया से बढ़िया, इसीलिए तो हम यहाँ बच्चों को भेज रहे हैं। अच्छा, गुड़ा एजुकेशन हब के साथ पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों के सपने हैं वो साकार हो? बिल्कुल बिल्कुल सब, इसीलिए तो हम यहाँ मतलब वो ट्राई करने के लिए देखें बच्चे में कितना वो कॉम्पिटिशन है खुद में। बिल्कुल। हाँ, इस चीज में वो बच्चे बोले कि चलते हैं पापा जी, अगर हो जाता तो ठीक है। अच्छा, साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिल रही है, अगर बच्ची अच्छी करेगी तो बिन स्कॉलरशिप भी मिलेगी और बिन पढ़ाई को खर्चों भी मिल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी। सर नमस्ते। नमस्ते क्या सर। नाम है सर? राजीव डागर, आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। एग्जाम देने के लिए कौन है? नहीं, बेटा पढ़ता है यहीं, 3rd क्लास से यहीं पढ़ता है? GIS में पढ़ता अच्छा है। सर, आप दिल्ली क्या बिजनेस करते हैं या वहाँ रहते हैं? बिजनेस। बिजनेस करते हैं वहाँ पे। बच्चा कितने साल से यहाँ पढ़ रहा है? 3rd क्लास से।
अच्छा, हाँ जी। तो जीपीएस के साथ आपका गुडा एजुकेशन हब के साथ आपका बच्चा पढ़ रहा है, हाँ जी। कैसे कैसा यहाँ दिल्ली से आप यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए? बिल्कुल, वरना दिल्ली में तो बहुत बड़ी 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 बहुत संस्था बड़ी है। बड़ी है, बच्चे बिगड़ जाते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े मल्टीपल। अच्छा, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े चौचड़े, आप ये कहना चाह हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को सर्वांगीण विकास हो, अच्छी शिक्षा संस्कार भी मिले। मिलते हैं, हम्म, एनवायरनमेंट अच्छा है, हम्म, स्कूलिंग अच्छी है, हम्म। सारी चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ पे दिखावा ही दिखावा है। अच्छा, हाँ जी। तो आपने जीपीएस को क्यों चुना? गुडा एजुकेशन हब को क्यों चुना आपने? हमारे डूडी सर होते थे पहले जी। हरसावा में, तो उनसे जुड़ा था, फिर वो यहाँ पे आ गए, हम उनके पीछे पीछे यहाँ पे आ गए। अच्छा, हाँ जी, क्या सच में यहाँ पे जो शिक्षा जो कहा जाता है वो दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है सर, बच्चों को सपनों को मंजिल मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो पूरी है। हाँ जी। जी, नमस्ते जी, नमस्ते सर। क्या नाम है? प्रियंका, आप कौन से गांव से? बड़ा गांव, अच्छा, बड़ा गांव से। एग्जाम देने के लिए कौन है? बेटा बेटा है, कौन सी Yes. क्लास में? 10th पास आउट होगा अभी, 10th पास आउट हो गया। अभी क्या करने की सोच रहा, प्लानिंग बच्चा? नीट कर रहा है सर। नीट कर रहा है। 10वीं में जो बच्चे होते हैं, 10वीं में उनको अभी तक कोरा कागज वो होते हैं, हमें जिस ओर हमें डालना होता है डाल जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उनको पता नहीं होता हमें किस सेक्टर में जाना है, लेकिन बच्चे ने टैलेंट सच एग्जाम आज वो दे रहे हैं, इतना विचार कर रहे हैं, तो ये इतना कैसे? ये बिकॉज सर ये हुआ है कि मेरे एक ही बेटा है जी, और मेरी मम्मी जो है वो हार्ट की पेशेंट रही है स्टार्टिंग से, तो मेरे बेटे ने ये सब स्ट्रगल देखा है जी। और मैं भी काफ़ी बीमार रही हूँ, तो और मेरे जो इन लॉज हैं वो भी बीमार है, तो वो हमेशा से यही कहता था कि मम्मा मैं हमेशा बोले हार्ट का सर्जन बनना चाहता हूँ, तो उसका बायो में शुरू से ही स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट है उसका। जी। तो अभी जब 10th में था तो उसका बायो में वो एजिस से में था, हम्म, अभी उसको जीआईएस में डमी रखा है मैंने। मैं खुद जीआईएस में अभी 1 अप्रैल से मैंने ज्वाइन किया है वहाँ पे, जी, इसीलिए मेरा बेटा स्टार्टिंग से यही कहता था कि मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना है, जी, तो उसका इसी चीज़ में इंटरेस्ट था। तो मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे मना करा, उसका इसी चीज़ में इंटरेस्ट था, तो मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे मना करा कि बोले कि I30 में मत लेके जाओ क्योंकि उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है I30 का। अच्छा, ये बातें आपको बाहर ये बूम है क्या हाँ कि जी, भाई बहुत ज़्यादा मैंने सर मेरे बेटे को एक चैलेंज के रूप में यहाँ लेके आई हूँ मैं, और सर मैं खुद जैसे हमारे जो जीआईएस के जो प्रिंसिपल सर हैं सांगवान सर, यहाँ मैंने सुभाष जी सर से बात करी, मैंने उनको यही बोला है सर, और भाई देखो किस्मत ने साथ दिया, कुछ तो सर फैकल्टीज होती हैं, कुछ मेरे बेटे की मेहनत है, कुछ सर हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे, भगवान ने चाहा तो अगर उसने यहाँ से वो निकल गया, तो जिन लोगों ने मुझे इस चीज के लिए डीमोटिवेट करा था, जिन लोगों ने ये बोला कि अंधकार में लेके जा रही है अपने बेटे को, मैं सर मेरे बेटे को वहां उनके सामने ले जाके खड़ा करूंगी। अच्छा, मतलब आप ये उन्होंने कि मुझे बोला कि डालना ये तो एलन में डालो, झुंझुनू की एलन में डालो, संस्कार जो एलन लेके आई है उसमें डालो, जो पेनोरमा ने आकाश लेके आए हैं उसमें डालो, लेकिन सर मैं उन सब चीजों को मैंने छोड़ के मैं बोली कि जरूरी नहीं है, तो कह रहे हैं कि असली कंपटीशन बच्चे का भीड़ में ही पता चलता है, तो ये सब चीजें सर मतलब मेरे हिसाब से तो सर थोती बातें होती हैं कि भीड़ में ही बच्चे का कंपटीशन के लेवल का पता चलता है, क्योंकि सर सीकर में जितने बच्चे हैं पता नहीं हजारों की भीड़ में, तो क्या सारे ही बच्चे निकल रहे हैं, सारे बच्चे क्या डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं? यहाँ अगर I30 में अगर नीट में 25 बच्चे बैठेंगे, तो अगर मेरा बच्चा 25 में से अगर तीसरे चौथे रैंक पे भी अगर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बेटा अंधकार में जा रहा है सर। वो जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, हम लोग उसको सर सपोर्ट करेंगे, यहाँ की फैकल्टीज अगर उसको सपोर्ट करेंगी। मैं मतलब आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, ज्वाइन करने से पहले मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों देख के गए थे यहाँ पे आके, वो यहाँ के टीचर्स से मिलके गए थे, सुभाष जी सर। कैसे हैं यहाँ के टीचर्स? उन्होंने मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि मतलब बहुत अच्छे, मेरा बेटा एक ही दिन आया था सर, 7 तारीख को आया था, यहाँ क्लास लेके गया, तो बोला कि मम्मा मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट बोले बायो के और केमिस्ट्री का, आई थिंक उसने शायद कोई बोर्ड पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करा होगा मेरे बेटे ने, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे काफी इंटरेस्ट आया और बोले मुझे बहुत अच्छा लगा माहौल। तो सर ये सब चीजें जो होती हैं कि बच्चे को बड़ी जगह लेके जाओ, भीड़ में लेके जाओ, वहीं सब पता चलेगा, जरूरी कई बार क्या होता है कि एक झोपड़ी का बच्चा भी सर आगे जाके बढ़ सकता है, ये चीजें हैं सर। इसीलिए मतलब जब मुझे हर सब ने मुझे यही चीज बोली कि वहां मत लेके जा, तो आपने फिर आपने अपने बच्चों को स्टार्टिंग में मैंने एक ही लाइन बोली कि मैंने एज अ चैलेंज के रूप में मेरे बेटे को यहाँ लिया। लोगों ने आपको लगता है कि आपका बच्चा आपका सपना पूरा मुझे लगता है बिल्कुल करेगा सर, I30 के साथ बिल्कुल करेगा सर, पहुंचाने का काम कर रही है। आप भी अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर इस सेक्टर में दिलचस्पी रखता है, तो आप I30 लर्निंग सेंटर गुढ़ा गोरजी में एक बार विजिट जरूर करें, यहाँ के शिक्षकों से मिले, आपको अच्छा लगे, आपके बच्चों को अच्छा लगे तो आप यहाँ पे एडमिशन करवाइए। और बड़े बड़े शहरों में जो मैं बात करूँ, बड़ी बड़ी चक्काचौंध है, जयपुर, सीकर, और वहाँ से बचकर गाँव के माहौल में रहकर आप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बना सकते हैं I30 लर्निंग सेंटर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।